Students, my name is Ashish and today we are going to study your class 9th chapter number 10. The name of the chapter is Polonius Advice. And what is the meaning of Polonius? इसका मतलब क्या होता है, क्या थी पोलोनियस की एडवाइस? चलिए पढ़ते हैं. This is a well known passage from Shakespeare's tragic play Hamlet. Shakespeare, we should know that he is the biggest name in the English literature. अंग्रेजी साहित्य में अगर सबसे बड़ा नाम किसी का आता है तो वो है विलियम शेक्सपियर का. विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत ही फेमस ड्रामा लिखा था जिसे हैमलेट कहा गया था. और हैमलेट जो था उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं. हमारे वहाँ भी एक शाहिद कपूर की जो शाहिद नाम से ही मूवी आई थी, हैदर नाम से मूवी आई थी. आई एम नॉट अ फैन ऑफ शाहिद कपूर और सर, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हैदर नाम से मूवी आई थी. उसमें भी बहुत कुछ हैमलेट की तरह ही कैरेक्टर्स दिखाए गए थे. तो हैमलेट नाम का वो जो ड्रामा था उसमें वहाँ से ये पोइट्री ली गई है. पोलोनियस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द प्ले. पोलोनियस वो जो पूरा ड्रामा है उसका एक कैरेक्टर है. इन दिस सीन एक सीन है जिसमें पोलोनियस गिव्स अ बिट ऑफ फादरली एडवाइस टू हिज सन लेट्रस. जो यहाँ पर है ना लेट्रस जो भी हम उसे पढ़ पाएँ है ना, जो उसका सन था लेटस, उसे वो एडवाइस दे रहे हैं. एक पिता के रूप में पोलोनियस उसे एडवाइस दे रहे हैं बिफोर ही हेड्स ऑफ टू फ्रांस, क्योंकि वो फ्रांस के लिए निकल रहा है, वो फ्रांस जा रहा है. दिस पैसेज इज़ फुल ऑफ वर्ल्डली एडवाइस. ये पैसेज जो पूरा है वो बहुत सारी जो दुनियादारी की बातें हैं और सलाह है उसके बारे में है. इज़ गिवन बाय पोलोनियस टू हिज सन लेट्रस, है ना. लेट्रस को जो पोलोनियस ने सलाह दी थी उसके बारे में एट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर टू पेरिस बाय शिप, क्योंकि वो पेरिस जा रहा है शिप से. स्टार्ट करते हैं. आप देख सकते हैं पोलोनियस की जो एडवाइस है ना. हम यहाँ पे इसकी 4 जो लाइनें हैं उसको तो हम बुक में से रीड कर रहे हैं, उसके बाद की सारी लाइंस को मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए उसे हिंदी में भी समझा दिया है. सो लेट्स स्टार्ट. यट हियर लेट्रस अबोर्ड फॉर शेम. यहाँ पे वो क्या कहता है पोलोनियस, येट हियर, अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हुए हो. लेट्रस, अरे लेट्रस तुम अभी तक यहीं खड़े हुए हो. एबोर्ड मतलब शिप जाने वाला है. बहुत ही शर्म की बात है कि तुम्हारा जहाज निकलने वाला है और तुम अभी तक यहीं पर खड़े हुए हो. द विंड सिट्स इन द शोल्डर ऑफ योर सेल. इसका यहाँ पे जो मतलब है वो निकलेगा. विंड का मतलब आप हवा समझते हैं, सेल मतलब होता है जब पानी जो जहाज चलता है तो उसके ऊपर जो वो कपड़ा बांधा जाता है जो हवा के रास्ते से उसको आगे चलाएगा. तो वो क्या कह रहा है कि भाई कंधे पे तुम्हारे जो है शिप लदा हुआ है, शिप का जहाँ वो सेल लगा हुआ है. इसका मतलब ये है कि शिप जाने को है ना. बिल्कुल अपन जैसे कोई जल्दी जाने वाला रहता है तो ट्रेन निकलने वाली है तो ट्रेन तेरे सर पे खड़ी है और तू यहाँ खड़े होकर बतिया रहा है. तो वही वाली बात है कि भाई शिप तेरे कंधे पे बैठा हुआ है, निकलने को है और तुम अभी तक यहीं पर खड़े हुए हो. एंड यू आर स्टेड फॉर देयर, और अभी तक तुम यहीं खड़े हो. माई ब्लेसिंग विथ थी, THEE दी, है ना. यहाँ पे दी, THY दाय, है ना, THOUGH थाय, ये सब का मतलब तू या तुम होता है. माई ब्लेसिंग विथ दी, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है. एंड दीज फ्यू प्रिसेप्ट्स इन द मेमोरी. प्रिसेप्ट्स मतलब एडवाइस या सलाह यहाँ पर होगा इसका मीनिंग कि और मैं तुम्हारे है ना लिए कुछ सलाह छोड़ रहा हूँ, तुम्हें कुछ सलाह दे रहा हूँ जो तुम्हें अपनी मेमोरी में याद रखना है ना. अब यहाँ पे वो क्या कहता है, लुक दाउ कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को देखना. तो यहाँ से जो लाइन्स है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं. हम नीचे चलते हैं उसके हिंदी मीनिंग के साथ में. और है ना यहाँ पे जब शुरू हुआ था कि लुक दाउ कैरेक्टर गिव थाय, है ना, दाय थॉट्स नो टंग. तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. ये यहाँ पर आपको उसका हिंदी मीनिंग भी मिल जाएगा. गिव दाय थॉट्स नो टंग, है ना. वो क्या कहता है कि अपनी थॉट्स को ज़ुबान मत देना. इसका मतलब ये होता है कि भाई मन में जो भी विचार आए, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी मुंह उठा के कुछ भी बोल दोगे. नॉर एनी अनप्रपोर्शनेट थॉट हिज एक्ट, और जो भी ऊट पटांग सा विचार कभी आ भी जाए तो उसको काम में मत बदल देना. तो वहाँ पे नीचे वो क्या कहना चाह रहा है हमने उसको एक्सप्लेन किया है. जो आप सोच रहे हैं उसे बहुत आसानी से बोले ना. इसका मतलब है किसी के सामने कोई बात ऊंच नीच हो जाए इसलिए ऐसा कुछ बोल मत देना. कभी भी आपके द्वारा ठीक से नहीं सोचे गए कुछ पर कार्रवाई ना करें. उसका मतलब है कि जिस चीज़ पर आपने ढंग से विचार ना किया हो
आपने उसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन ना किया हो, स्टडी ना किया हो, उसके बारे में कुछ करने की सोचे भी ना। हमारी अगली लाइन्स हैं, बी दाउ फेमिलियर बट बाय नो मीन्स वल्गर। बी दाउ फेमिलियर, वहाँ जा रहे हो दोस्त बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाय नो मीन्स किसी भी तरीके से, बाय नो मीन्स किसी भी तरीके से, है ना, वल्गर अशिष्ट मत होना, वल्गर मत होना, अश्लील मत बन जाना, दोस्तों के चक्कर में पड़कर इधर उधर के फालतू काम मत करने लगना। ये सब पिताजी की जो एडवाइसेस होती हैं, दोज आर द एडवाइसेस आर गिवन बाय पोलोनियस टू हिज सन। नाउ थर्ड, those friends thou hast and their adoption tried, grapple them to the soul with hopes of steel, those friends thou hast, है ना। अब जब आप दोस्त बना लो या फिर जो आपके दोस्त ऑलरेडी हैं, है ना, देयर एडॉप्शन ट्राइड, तो उन्हें एडॉप्ट करो। इट मीन्स यहाँ पर उनको पकड़े रहने से या चिपके रहने से मतलब ये है कि भाई दोस्तों को भूल मत जाना। यहाँ के भी जो दोस्त हैं जिनको तुमने दोस्त बना लिया था, जा रहे हो बाहर, उनको भूल मत जाना। वहाँ पर जो दोस्त होंगे नए बनेंगे, है ना, उनको भी पकड़ के रखना, यानी कि उनका नाता मत छोड़ देना अपना। ऐसा मत करना कि दोस्ती करी हो, दोस्ती तोड़ लिया, उनके साथ भी नहीं दिया, है ना। बट आगे वो क्या कहता है, ग्रेपल टू दाई सोल विथ हुप्स ऑफ स्टील। हुप्स क्या होता है ना, उसको है ना संसी समझ लो या ना संडासी समझ लो, जिसमें है ना उसको पकड़ेंगे, चिमटा समझ लो, है ना, कि वो हुप्स ऑफ स्टील से उनको पकड़ के रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि गला दबा देना उन चीज़ से, उनका मतलब है कि भाई उनको आत्मा से जोड़ के रखना, उनको भूल मत जाना। बट डू नॉट डल thy palm with entertainment of each new hatched unfledged comrade, but do not dull thy palm, है ना, अपनी जो हथेली है उसको खर्चे पे मत लगा देना। ऐसा नहीं कि दोस्ती यारी के चक्कर में रोज़ उड़ाते फिर रहे हो, है ना। आगे उसने क्या कहा कि हिंदी में जब आपका कोई अच्छा दोस्त हो तो उसे तेज़ी से चिपके रहे, मतलब उसको पकड़ के रखें, लेकिन सड़क पर किसी भी राह चलते का दोस्त मत बना लेना और दोस्ती के चक्कर में आपे से बाहर मत हो जाना। ऐसा नहीं कि पैसा उड़ाना शुरू कर दो, है ना। सो नेक्स्ट इज बिवेयर ऑफ एंट्रेंस टू अ क्वारल। क्वारल मतलब झगड़ा, एंटर मतलब प्रवेश करना, झगड़े में प्रवेश करने से बचना, इसका मतलब झगड़ा मत करना। बट बीइंग इन, लेकिन कभी झगड़ा हो जाए और झगड़े में पड़ जाओ, बियर दैट द अपोज्ड में बिवेयर ऑफ दी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि सामने वाला जो हो ना वो तुमसे डरे, ना कि तुमको चमका के चला जाए। तो झगड़े से बाहर रहने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप अपने आप को झगड़े में पाते हैं तो ये पक्का करें, सुनिश्चित करें कि आप उस आदमी को डरा सकेंगे, उससे डरेंगे नहीं। और नेक्स्ट लाइन इज गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। गिव एवरी मैन दाई ईयर, अपने कान काट के दे देना, ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि सबकी बात सुनो, सुनो सबकी, है ना, बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन करो या कहो अपने मन की। मतलब कोई अगर तुमको गलत भी कहता है, बुरा भी कहता है तो सुन लो, लेकिन पलट के जवाब मत दो। लिसन टू एवरीवन, सबको सुनना, बट बी, है ना, चूजी ओवर हु यू एग्री विथ, लेकिन चुनना कि तुम सुनो सबकी, लेकिन किसके साथ एग्री करते हो इसका चुनाव करना। टेक ईच मैंस सेंस्योर, है ना, हर आदमी की जो आलोचना, अगर तुम्हारी कोई बुराई करता है, कोई तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बकता है, सुन लेना। बट रिजर्व दाई जजमेंट, लेकिन तुम्हारा जो जजमेंट है, अपना निर्णय है, उसको रिजर्व करना, सुरक्षित रखना। हिंदी में भी हमने यही कहा है कि सभी की बात सुनो, लेकिन आप जिस पर सहमत हो उसे चुनो। हर आदमी की निंदा सुन लो, इसका मतलब जो भी तुम्हारी बुराई करे सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना निर्णय सुरक्षित रखें। ओके, नाउ other lines are costly thy habit as thy purse can buy। costly thy habit, thy मतलब तुम्हारी, costly thy habit तुम्हारी वो जो हैबिट्स हैं, as thy purse can buy वो ऐसी रखना कि जिसकी तुम्हारी, देखो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाना। तुम्हारा पर्स जो चीज़ खरीद सके बस वही आदतें पालना। ऐसी आदतें मत पाल लेना जो तुम्हारा पर्स खरीद भी नहीं सके, अफोर्ड भी नहीं कर सके। बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन फैंसी, है ना, फैंसी इट मीन्स कपड़ों पे ज़्यादा खर्च मत कर देना, है ना, रिच चीज़ों पे, गाउडी चीज़ों पे। फॉर द अपैरल ऑफ्ट प्रोक्लेम्स द मैन, है ना। तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि भाई कपड़ों पे और ना ऐसी चीज़ों पे जो बहुत महंगी है, उन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा मत करना। हाँ, लेकिन ऐसे कपड़े भी मत पहनना जो बहुत ही नीचे गिरे हुए हो। हाँ, खाओ पियो अच्छा, जो पहनना है वो अच्छा भी पहनो, लेकिन फालतू चीज़ों पे खर्चा मत करना।
एंड दाई इन फ्रांस ऑफ द बेस्ट रैंक एंड स्टेशन, तुमने तो पता ही है कि जो फ्रांस है उसकी सबसे अच्छी जगह पे तुम जा रहे हो। एयर ऑफ अ मोस्ट सिलेक्ट एंड जनरस चीफ इन देट, उस इलाके में पहले ही बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। तो वो क्या कहता है, हम हिंदी में समझते हैं इसको, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े खरीदो जो आप खरीद सकते हो। ठीक है भाई, है ना, क्योंकि लोग अक्सर आप जो पहनते हैं उससे आपको जज करते हैं, लेकिन गुणवत्ता पर अपना पैसा खर्च करें, ना कि केवल फ्लैश होने पर, यानी कि अपने आप को चमकाने, फालतू की शेखी बगाड़ने, शो ऑफ करने के चक्कर में पैसा खर्च ना करें। याद रखें कि फ्रांसीसी इस बात पर बहुत ध्यान देती है कि आप कैसे कपड़े पहनते हैं, है ना, फ्रांस के लोग इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं। और नेक्स्ट लाइन्स आर नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना तो किसी से उधार लेना ना किसी को उधार देना, या कर्जा लेना और कर्जा ना देना। फॉर लोन ऑफ्ट लूज बोथ, जो कर्जा है उससे दोनों चीज़ें चली जाती है ना, इट्स सेल्फ एंड फ्रेंड, आपकी इज्जत भी चली जाती है और दोस्त भी छूट जाते हैं। एंड बोरोइंग डज द एज ऑफ हस्बेंड्री, तो यहाँ पे वो क्या समझाना चाह रहे हैं, लोगों को उसका पैसा उधार ना दे, आपको अपना पैसा वापस कभी भी नहीं मिलेगा और आप शायद उस व्यक्ति के साथ झगड़ा कर लेंगे जिसे आपने उधार दिया है। या तो पैसे उधार ना ले और अपना खुद का प्रबंधन करना सीख ले, यानी हस्बेंड्री मतलब अपने घर के, अपने जो खुद के कामकाज है उसको मैनेज करना वो सीखे। और नेक्स्ट एडवाइस इज़ दिस अबव ऑल, इन सब के अलावा, टू थाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, है ना, वो इन सब के अलावा क्या कहता है कि अपने आप को सच्चा मानना और याद रखना कि तुम कौन हो। इट मस्ट एंड इट मस्ट फॉलो, ये वाला नियम तो मानना ही है। एज द नाइट द डे, ऐसे ही जैसे कि बिल्कुल रात दिन मानते हो ना, बस ये नियम मानना है। दाउ कांस्ट नॉट देन बी फॉल्स टू एनी मैन, है ना, क्योंकि आप जो है ना, अपने आप पे भरोसा कर सकते हो, इसके अलावा आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। सो वो हिंदी मीनिंग क्या कहती है, हमेशा याद रखो कि तुम कौन हो। यदि आप जानते हो आप कौन हो तो जाहिर है कि बाकी सब भी आप पे भरोसा करने लगेंगे। सो this was all about the chapter and the poem. This was a beautiful advice given by the Polonius to his son. So thank you for watching.